चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की साइंस की चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। इसमें आईपीसी नेम भी बता चुका हूँ। तो आईपीसी नेम आपको मिल जाएगा क्लास 10th की प्लेलिस्ट में। साइंस की जो प्लेलिस्ट होता है उसमें जाइएगा, आईपीसी नेम मिल जाएगा। बेसिक रूल वगैरह हर कंपाउंड की आईपीसी नेम मिलेगा। इसके बाद मैं आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ दहन, जिसको इंग्लिश में कंबशन बोलते हैं। तो चलिए दहन स्टार्ट करते हैं। ठीक, दहन से आप लोग परिचित होंगे, जैसे कि होलिका दहन होता है, उससे आप लोग परिचित है। होलिका दहन में क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना। तो मान लीजिए वही लकड़ी को ही हमको जलाना है, तो लकड़ी में क्या कंटेंट होते हैं, लकड़ी में कार्बन कंटेंट होते हैं। हमारे शरीर में भी कार्बन कंटेंट होते हैं। ये जो कपड़ा मेरे हाथ में है इसमें भी कार्बन कंटेंट, चौक है इसमें भी कार्बन कंटेंट है, ठीक ना है। नहीं, इसमें सॉरी, इसमें कैल्शियम कंटेंट है, ये सब में कार्बन है। तो मैं लकड़ी को जला रहा हूँ सपोज, तो उसमें सी था, सी लिया। जलाने के लिए, कोई भी चीज़ जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बिना ऑक्सीजन के आप जला नहीं पाओगे। तो इसलिए जहाँ पे भी दहन दिखे क्या ले लें हम, O2 ले लें। अब बनेगा क्या, CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो CO2 होगा। जैसे लकड़ी जलाइए चाहे कागज़ जलाइए, आपको क्या मिलता है, लाइट मिलता है। तो लाइट को हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रकाश। साथ में कोई भी चीज़ जलाओगे तो आपको हीट वहाँ से इवल्व मतलब निकलते हुए मिलता है। तो हीट को आप उष्मा यहाँ पे लिख दीजिए, हिंदी में उष्मा भी होता है। ठीक हो गया। ये तो मैंने दहन का आपको एक एग्जांपल दे तो ये बता दीजिएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दहन में ही दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। कौन सा, एक हाइड्रोकार्बन लेता हूँ। फर्स्ट जो एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है वो मीथेन होता है। तो मीथेन का सूत्र क्या होगा, मीथ वर्ड से एक कार्बन होता है और उसके सूत्र हो जाएंगे CH4। ठीक, इसके बाद हमको दहन है तो क्या लेना है, O2 लेना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। उत्पाद में क्या बनेगा ध्यान से समझना है। यहाँ पे पहले कौन है, C के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन अभी अभी करवाया, क्या बना, CO2। तो CO2 तो बनेगा, पक्का हो गया, क्लियर। अब इसमें कौन है, हाइड्रोजन है। 4-5 से मतलब नहीं है, मतलब कौन कौन है, एक कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गया तो क्या बन गया, CO2। इसके बाद है कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होंगे तो H2O बनेगा। ठीक, साथ में ये भी दहन हो रहा है तो ये दोनों बनेगा, प्रकाश भी बनेगा और क्या बनेगा, उष्मा प्लस उष्मा। ये समझ में आया। आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। देखो पहला वाला बैलेंस था कि नहीं, एक कार्बन है, बैलेंस मीन्स संतुलित समीकरण। यहाँ पे एक कार्बन था, इसमें भी एक कार्बन, ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन, ये बैलेंस है, ठीक ना। बैलेंस मीन्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, मतलब अभिकर्मक साइड और उत्पाद साइड में जो तत्व है उसकी परमाणु संख्या बराबर करना होता है। दूसरे पे आ जाओ, यहाँ पे C कितनी है, 1 है, इसमें भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 1 3 है, इसमें हाइड्रोजन 4। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर देते हैं। चलो पहले बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहीं पे ऑक्सीजन कितनी है, 1 है ना, यहाँ 2 लगा देते हैं। क्यों 2 लगाने जाऊँगा बताओ, क्योंकि हाइड्रोजन कितनी है, 4 है। तो हाइड्रोजन 4 हो गया कि नहीं, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 2, इस साइड में 2 और 2 मिलके 4। तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 2 हो गया। देखो बैलेंस, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 4, 2 2 4, समझा। तो ये बैलेंस हो गया। इसके बाद मैं इसमें किसको किसको लिया हूँ, अभी फिलहाल कार्बन लिया और किसको लिया, मीथेन लिया। अब सपोज मैं इथाइल अल्कोहल ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ, इथेन नहीं, इथाइल अल्कोहल ले रहा हूँ मैं, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा, देखो सूत्र बनाने की तरीका क्या है। इथ सबसे इथ जो है या फिर एथ जो है कितने कार्बन का होता है, 2। तो 2 कार्बन लेंगे। इथेन बोला तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। अभी कितने बॉन्ड दिखाते हैं बताओ, कार्बन 4, फिलहाल कितनी बॉन्ड है, 1। इसमें और कितने आएंगे, 3, इसमें 3। अल्कोहल बोल रहा हूँ, मतलब उसकी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। क्या होते हैं, OH। तो बाकी चीज क्या होंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे, यहाँ सब जगह में क्या होंगे,
हाइड्रोजन होंगे। इस चीज को शॉर्ट रूप में भी आप लिख सकते हो। कैसे? कार्बन एक है, कितनी हाइड्रोजन है? 3, तो इसको क्या लिख सकते हो? CH3। समझे कि नहीं? या फिर बॉन्ड है, बॉन्ड लगाएंगे। फिर कार्बन कितनी हाइड्रोजन है? 2, तो इसको क्या लिख सकेंगे? CH2। फिर बॉन्ड है OH। इस प्रकार भी लिख सकते हो। इसको कोई अथार या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कितनी कार्बन है? 2, तो क्या हुआ? C2। 3, 2, 5 हाइड्रोजन है, C2H5, उसके बाद OH। तो कहने का मतलब देखो A तीनों सेम है। ठीक, अब मैं रिएक्शन करवाता हूँ। चलो इसी को ही ले लेता हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं? दहन करवा रहा हूँ। अब बनेगा क्या? देखो इसमें कौन कौन है? पहले कौन है? कार्बन। तो कार्बन के साथ जैसे ही दहन में रिएक्शन होकर के क्या बना रहा है? CO2। तो इसमें भी क्या बनेगा? CO2। इसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगा तो क्या होगा? H2O प्लस, दहन में तो प्रकाश होता ही है, साथ में क्या होगा? उष्मा। ठीक ना? तो कहीं भी हमको दहन मतलब क्या समझते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ये तीनों रिएक्शन में से किसी एक रिएक्शन को दे दो और क्या क्या बन रहा है देखो। कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होकर के कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश प्लस ऊर्जा बनता है। बस यही है दहन। ठीक ना?